अब हम इसमें एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब इस क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ेंगे। इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स। ए है, बी है, सी है। अगर आप फिगर बनाना चाहें तो फिगर बना लें कि कैसे फिगर बनेगी। एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ये फिगर दिया हुआ है ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर बीच में हमेशा लेना चाहिए। अब इससे बी मिला दो और इससे ए ज्वाइन कर दो और यहाँ से सी, तीनों पॉइंट ज्वाइन है। अब ए और सी डी पर भी मिल रहे हैं। ए और सी कहाँ पर मिल रहे हैं? डी पर। तो यहाँ पर ए एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है और ए वाला आपको 30 डिग्री गिवन है। मतलब ए सेंटर ले लीजिए, ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, बी ओ सी कितना है 30 डिग्री। ये आपको बी ओ सी ए ओ बी दिया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए डी सी, ए वाला एंगल फाइंड करना है। ए डी सी क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे आप देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में। अब सॉल्यूशन देखिए, आप यहां से एंगल ए ओ सी कितना आएगा 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 आएगा और ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब ये सेंट्रल एंगल बन गया। अब ये सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है इसके रिमेनिंग पार्ट पर जो बन रहा है एंगल। सेंट्रल एंगल हमने पढ़ा है ना, डिग्री मेजर थ्योरम बोलते हैं उसे। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस देन द एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां से आपका ADC कितना आएगा? ADC निकालेंगे तो हाफ ऑफ AOC आएगा। हाफ AOC कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। एग्जाम में रीजन जरूर लिखेंगे। एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल 90 डिग्री का बन गया। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। हैव यू गॉट इट? तो ये वाला कितना आ गया 90 का हाफ 45 डिग्री। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हम आप इसका सेकंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की फिगर हम अपने तरीके से बना रहे हैं। ये सेकंड क्या है? अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। ये आपका अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड है एक, वो रेडियस की इक्वल है आपका यहाँ पर। ये क्या था इसमें? अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। ये आपका कॉर्ड है और ये रेडियस इक्वल है। ये सेंटर ले लिया ए बी ओ, ये कॉर्ड है आपकी, ये कॉर्ड है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉर्ड और ये रेडियस इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क ये है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो वाला, और कहां पर? मेजर पर। ऑल्सो एट द ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और इसको मिलाएंगे और इसको मिला देंगे। तो ए वाला यहाँ पर पॉइंट ए बी या सी दे दो, इसको सी दे सकते हैं। क्या देंगे? इसको सी, और इसको डी दे देंगे। तो हमें बताना है ये माइनर आर्क है, छोटी आर्क पर कितना बनेगा और बड़ी आर्क पे कितने का बनेगा, ये हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। आप इसे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका देखिए। ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी गिवन है। ये गिवन है, क्या है? ये गिवन है। अब इसमें देयरफॉर ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल आपका कौन सा है बोलो यहाँ पर? ट्रायंगल AOB। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल
इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होगा कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल बन गया। तो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्यू एंगुलर भी होगा। हर एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल AOB कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल ADB कितने का आएगा? ये सेंट्रल एंगल डबल होगा और ये रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाला एंगल हाफ होगा। ADB हाफ होगा AOB का। तो ये कितना आएगा? ये 60 का हाफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 30 डिग्री। सिंस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ क्यों? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। देखो यहां पर A D B C A साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। क्यों? इसके सारे वर्टिसेस कहां पर हैं? सर्कल के ऊपर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी आपने D निकाला, तो D कितना निकाला आपने? 30। ये कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। अब इधर माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। ये आपका आ गया C इक्वल टू 180 माइनस 30। तो C इक्वल टू कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। 150 डिग्री। तो एक C ऑन माइनर आर पे बन रहा है। और जो D निकाला था वो कहां बन रहा था आपका? D ADB ऑन मेजर आर। ऑन बोलो, ऑन मेजर आर। तो मेजर आर के तरफ। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि मेजर आर पे एंगल बनेगा वो कम होगा और माइनर पे बनेगा वो बड़ा होगा। क्या होगा? वो बड़ा। तो हम इसका रीजन लिखेंगे। तो रीजन क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर कहां चला गया? यहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला? द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो माइनर पे कितने का बन रहा है? 150 डिग्री का और उसमें 30 डिग्री का रेस्पेक्टिवली। तो क्या कंक्लूजन निकला कि माइनर आर्क पे मेजर आर्क पे, तो मेजर आर्क पे क्या बनेगा? छोटा एंगल बनेगा, स्मॉल एंगल, और माइनर पे बड़ा। तो वही तो आपने देखा यहां पर। क्या देखा आपने? देखो यहां पर ये देखो, ये भी यहां पर माइनर आर्क है ना, तो यहां पर C पर कितने का एंगल बना? 150 डिग्री का। यहां पर 30 डिग्री का। मेजर आर्क पे छोटा एंगल बनेगा, स्मॉल, और माइनर पे ग्रेटर बनेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिए एक्सरसाइज 9.3। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत।